पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोगों ने एक मगरमच्छ देखा, एक ईगल देखा, एक आउल देखा जो अपनी नेस्टिंग पे बैठा था, एक ईगल ने फ्रेश मीट लेके आया था वो देखा, ब्लैक शोल्डर काइट देखी, और एट लास्ट शाम को हमने एक स्पॉटेड डियर की बहुत अच्छी कॉल चल रही थी, वो प्लेस मिस किया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। अब हमारे पास अगला पूरा दिन था घूमने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज गए 6:30 और मैं हूं अभी गैरल कैंटीन ढिकाला में। कल सफारी बहुत अच्छी थी, बहुत सारी बर्ड्स दिखी, कुछ रेयर मूवमेंट दिखे लेकिन बर्ड्स के। बिग कैट तो हमें कल नहीं दिखी और बहुत अच्छी अलार्म कॉल चल रही थी लास्ट में, लेकिन हमें यहाँ लॉज पहुँचना था जिसकी वजह से हम वहाँ ज़्यादा समय नहीं दे पाए और अलार्म कॉल को ऐसे ही छोड़कर वापस अपने यहाँ कॉटेज में आ गए थे गैरल में। तो कल पूरी रात यहाँ पे मतलब इस जो ये प्रोमाइसेस है गैरल का, ये जो स्टे है, इसके बाहर जो फेंसिंग है, फेंसिंग के बिल्कुल लगे हुए पूरी रात स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल चलती रही। तो बहुत उम्मीद है अभी कि सुबह हमें बहुत जल्दी मूवमेंट मिल जाएगा। पीछे रामगंगा रिवर अगर आप देख पा रहे हो तो सब लोग हो गए तैयार एंड गेट रेडी। तो कल कुछ खास मोमेंट तो मिले, वो आपके साथ साझा हो चुके हैं। अब है आज की बारी। पूरी उम्मीद है बने रहिएगा वीडियो के साथ क्योंकि आसपास ही चल रहा है टाइगर। कमिंग अप नेक्स्ट। तो जीप हो रही है रेडी, सामान हमने रख लिया है, हो गया तैयार, पैकअप। अब चलते हैं यहाँ से और गेट खुल गया है पीछे और बस एक गाड़ी निकली है और हम चाहते हैं कि दूसरी हमारी निकले। लेट्स गो। बस अब सबका फोकस था टाइगर, सबकी नजरें टाइगर ढूंढ रही थी। अभी थोड़ी देर के लिए तो मेरा फोकस भी चिड़ियाओं से हट चुका था क्योंकि थोड़ा धुंध थी, फॉग थी, उतनी अच्छी धूप नहीं आ रही थी। तो अभी चिड़ियाँ बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, इसलिए मैंने भी सोचा कि बस अब फोकस करते हैं टाइगर पर। और वहीं तेजू बीच बीच में कुछ ना कुछ पंच मार देती है और सबको हंसी आ जाती। तभी मैंने किया तेजू से प्रॉमिस कि अब सब लोग रहेंगे चुप और ढूंढेंगे टाइगर। बस फिर क्या था, क्रोकोडाइल पॉइंट, गैरल, खिलानौली, ये सब होते हुए हमने सोचा कि अब चला जाए पार, क्योंकि कल वहाँ पर हमें कुछ ऐसे बहुत फ्रेश पगमार्क मिले थे बच्चों के और पारवाली के। तो सोचा कि पहले वहाँ ट्राई किया जाए क्योंकि बच्चे देखने का बड़ा मन था। तो बस धीरे धीरे देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते चले, लेकिन अचानक से एक जगह हमें स्पॉटेड डियर की एक सिंगल कॉल सुनाई दी। हम लोगों ने गाड़ी रोकी, काफ़ी देर वहाँ वेट किया, लेकिन दोबारा वो कॉल नहीं सुनाई दी। तो फिर हमें महसूस हुआ कि शायद ये टाइगर या लेपर्ड का कोई मसला नहीं है, किसी और कारणों से स्पॉटेड डियर ने एक सिंगल कॉल दे दी होगी। बस फिर हम निकले पार के लिए और यहाँ का भी कुछ अलग ही माहौल था। इतने बड़े बड़े रिवर बेड के ग्रासलैंड के ऊपर बिल्कुल फॉग जमा हुआ था और क्लाउड्स के पीछे से पहाड़ियाँ और पेड़ पौधे झांक रहे थे। ये देखने में बेहद खूबसूरत था, लेकिन टाइगर साइटिंग के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। अच्छी धूप खिली होती तो टाइगर के दिखने के ज़्यादा चांस होते और वो दिखता तो बहुत अच्छे से दिखता। खैर, जो किस्मत को मंजूर, हमने ये सोचा और बस आगे चल पड़े। पार का एक एक कोना हम लोगों ने छान मारा, लेकिन कहीं कोई सिग्नल नहीं दिखाई दिए। बस तभी हम एक आखिरी छोर पर पहुंचकर वापस ढिकाला की तरफ जाने का सोचे ही थे, तभी हमें दिखी कुछ गाड़ियां खड़ी हुई और उन गाड़ियों को देखकर थोड़ी उम्मीद जागी और सोचा कि चलिए पता करते हैं। बस फिर क्या था, जाके पता किया तो यहाँ पर अभी कुछ गाड़ियों ने एक फीमेल टाइग्रेस को स्पॉटेड डियर मतलब किल के साथ इन झाड़ियों में ले जाते हुए देखा। अब सब लोग यहीं खड़े थे कि वो टाइगर अब थोड़ी देर में बाहर आएगी। आप यकीन मानिए, अंदर से इतनी भयानक रोर सुनाई दे रही थी, गुर्राने की आवाज़ थी और शिकार की हड्डियां टूटने की, बस इस झाड़ियों के पीछे।
और हम इस झाड़ियों पर नज़र टिकाए बैठे थे। कम से कम 1.5 घंटे से पौने 2 घंटा हमने यहाँ वेट किया। लेकिन उसके बाद बच्चे को भूख लगने लगी और महिलाओं को भी वॉशरूम जाना था, तो फिर फैमिली के साथ निर्णय लेना पड़ा ढिकाला की तरफ बढ़ने का। बस फिर हम लोगों ने गाड़ी घुमाई और हम ढिकाला कैंटीन की ओर चल दिए। बस कैंटीन पहुंचे, हम लोगों ने कुछ खाया, वॉशरूम वगैरह निपटाया। तभी ड्राइवर ने कहा कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, अब हम सामर रोड नहीं जा पाएंगे, अब हमें सीधे बाहर की तरफ जाना पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है, एक एक चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। और शायद किस्मत को भी यही मंजूर था। हम लोग बस 1 किलोमीटर आगे बढ़े ही थे, तभी एक सिंगल अलार्म कॉल सुनाई दी और टाइगर सीधे सड़क पर। भैया आगे बढ़ाओ थोड़ी सी, ज्योति बना वीडियो। रुचि बनाओ, रुचि लो 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 लो, इससे बनाओ रुचि। अरे यार भगा दिया तुमने यार, रुको। ओ मेरे खाते में ठिकाना, रुको रुको रुको, नहीं करता। रुक जाओ आसिफ भाई, रोक दो। आ गई। बस किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। और ये फीमेल टाइग्रेस थी। पहले ड्राइवर ने कहा कि ये पेड़ वाली है, लेकिन मैंने घर आकर पेड़ वाली के कुछ पुराने फोटोज वीडियोस चेक किए तो समझ आया कि ये कोई पेड़ वाली पार वाली नहीं थी, ये कोई दूसरी टाइग्रेस थी, और जिसको मैं अभी गुड़िया और बिजली नाम दे सकता था इसके कुछ ख़ास निशानों के लिए। तो अभी तो मैं इसको कोई नाम नहीं दे रहा, क्योंकि एक बार फिर दोबारा से कोई अच्छा फ़ोटो वीडियो उसका मिलेगा तभी कुछ कहूँगा। लेकिन इसकी हरकतों से एक चीज़ बड़ी साफ़ थी कि ये इस इलाके में बहुत दिनों के बाद आई थी और ये जायज़ा ले रही थी इस इलाके का, और जगह जगह सेंट मार्किंग कर रही थी। और सड़क क्रॉस करने के बाद भी ये कहीं विलुप्त नहीं हुई, बस यहीं झाड़ियों में घूम रही। थोड़ी देर के बाद घूम कर वापस सड़क में आई। मतलब अच्छी 15-20 मिनट इसने हमें पूरे दीदार कराए, और बहुत सुंदर फीमेल थी। और इसकी उम्र भी अभी कोई बहुत ज़्यादा शायद नहीं लग रही थी। ये देखिए, उसके बाद ये फिर घूमकर बाहर की तरफ आई और इसने हमें कुछ कुछ अपने लुक भी दिए। वाह, बस हमारा ढिकाला आना सफल हो गया। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं, क्योंकि इतनी देर तक किसी टाइगर को देखना बहुत बड़ी बात है। ये पेड़ वाली बच्चे इधर हैं, इसके आने वाले होंगे बस। और मज़ा था इसको अकेले देखने का। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, जिनका स्टे था वो अंदर थे और जो बाहर जाने वाले थे वो जा चुके थे। बस अब हम अकेले इसको एंजॉय कर रहे थे। और टाइगर देखकर सब लोग काफ़ी खुश, काफ़ी अच्छी क्रॉसिंग से बहुत नज़दीक से हम लोगों के उसने क्रॉस किया। सामने वाइट बोर्ड दिखाता हूँ, हकूमा मटाटा, हकूमा मटाटा, ये है। बस तो अब निकलते निकलते वाइल्ड बोर डियर्स हमने एंजॉय किए और किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था। और अब बाहर का सफ़र भी बड़ा अच्छा लग रहा था, सब बहुत खुश थे। तो चलिए, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली जर्नी में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।